आप सभी भाइयों और बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। प्रियों, फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे एक और नए वीडियो के माध्यम से, और विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है और संभाला है। प्रियों, आज के बाइबल कहानियों का टॉपिक है, पहला, परमेश्वर का वफादार सेवक अय्यूब। दूसरा, दुष्ट फिरौन। तीसरा, नन्हा मूसा। चौथा, मूसा क्यों भाग गया। इससे पहले प्रियों कि हम इस वीडियो को शुरू करें, आइए प्रार्थना करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ आपके पास आते हैं और आपसे विनती करते हैं कि इस वचन से हम सबको आशीष प्रदान करें, ताकि हम दिन प्रतिदिन आपके वचनों में बढ़ते जाएं और अपने आप को आपके राज्य के लिए तैयार कर सकें। धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण किया। सारा आदर महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। भाग 9, परमेश्वर का वफादार सेवक अय्यूब। अय्यूब उज देश का रहने वाला था, जो कनान के पास ही था। मिस्र में याकूब और यूसुफ के मर जाने के बाद पूरी धरती पर सिर्फ वही एक ऐसा आदमी था जो यहोवा का वफादार सेवक था। वह यहोवा की हर आज्ञा मानता था। इसलिए यहोवा अय्यूब से बहुत प्यार करता था। मगर कोई और था जो अय्यूब से नफरत करता था। जानते हैं कौन? परमेश्वर का दुश्मन शैतान। उसी ने आदम और हव्वा को परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने के लिए बहकाया था। इसलिए उसे लगा कि वह बाकी सब लोगों से भी परमेश्वर की आज्ञा तुड़वा सकता है। मगर क्या वह ऐसा कर पाया? जी नहीं। हम पिछली कई कहानियों में परमेश्वर की बात मानने वाले बहुत से लोगों के बारे में पढ़ चुके हैं। क्या आपको उनमें से कुछ के नाम याद हैं? यहोवा शैतान को बताना चाहता था कि वह सभी लोगों को बुरा नहीं बना सकता। इसलिए उसने शैतान से कहा, अय्यूब को देखो, वह मेरी हर बात मानता है। शैतान ने कहा, हाँ, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने उसे बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें दी हैं। अगर आप ये सब उससे ले लें तो देखना, वह आपको जरूर बुरा भला कहेगा। तब यहोवा ने कहा, अगर ऐसी बात है तो उसका सब कुछ छीन कर देख लो। जाओ, तुम अय्यूब का जितना भी बुरा करना चाहते हो कर लो। बस एक बात का ध्यान रखना, उसकी जान न लेना। फिर देखते हैं वह मुझे बुरा भला कहता है कि नहीं। इसके बाद जानते हैं शैतान ने क्या किया। सबसे पहले उसने कुछ लोगों के जरिए अय्यूब के ऊँटों और गाय बैलों की चोरी करवा दी और उसकी भेड़ें मार डाली। उसके बाद वह एक भयानक तूफान लाया, जिसमें अय्यूब के 10 बेटे बेटियां मर गए।
आखिर में वह अय्यूब पर एक बहुत बड़ी बीमारी ले आया। इस तरह बेचारे अय्यूब पर एक के बाद एक कई मुसीबतें आई। इन सब से परेशान होकर उसने पत्नी ने उससे कहा, परमेश्वर को बुरा भला कह और मर जा। मगर अय्यूब ने ऐसा नहीं किया। अय्यूब के 3 दोस्त भी उसके पास आए, लेकिन वे अय्यूब के सच्चे दोस्त नहीं थे। उन्होंने उससे कहा, तुमने जरूर बुरे बुरे काम किए होंगे, इसलिए तुम पर इतनी तकलीफें आई है। इन सब बातों के बावजूद अय्यूब के मुंह से एक भी गलत बात नहीं निकली। यह देखकर यहोवा बहुत खुश हुआ। उसने बाद में अय्यूब को ढेर सारी आशीष दी, जैसे कि आप नीचे की तस्वीर में देख सकते हैं। परमेश्वर ने अय्यूब को ठीक कर दिया। अय्यूब के 10 सुंदर सुंदर बच्चे हुए। उसके पास पहले से भी दुगुने गाय, बैल, ऊंट और भेड़ें हो गई। क्या आप भी अय्यूब की तरह सच्चे और वफादार इंसान बनेंगे? अगर हाँ, तो परमेश्वर आपको भी आशीष देगा। और जब यह पूरी धरती अदन बगीचे की तरह ही खूबसूरत हो जाएगी, तब आप वहाँ हमेशा हमेशा के लिए जी सकेंगे। दुष्ट फिरौन। जरा इन आदमियों को देखो, कैसे जबरदस्ती कुछ लोगों से काम करवा रहे हैं। और उसे तो देखो, कैसे एक आदमी को चाबुक मार रहा है। आखिर ये लोग हैं कौन? ये सब मिस्री हैं। और जो लोग काम कर रहे हैं वे याकूब के परिवार के लोग हैं। उन्हें इज़राइली कहा जाता है। इज़राइली अब मिस्रियों के गुलाम बन गए हैं। लेकिन यह सब हुआ कैसे? याकूब का बड़ा परिवार कई सालों तक मिस्र में सुख चैन से रहा। आखिर उनकी देखभाल यूसुफ जो कर रहा था, और यूसुफ फिरौन के बाद मिस्र का सबसे बड़ा आदमी था। मगर कुछ सालों बाद यूसुफ की मौत हो गई। फिर फिरौन भी मर गया। तब मिस्र में एक नया राजा या फिरौन बना, जो इज़राइलियों को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। उस दुष्ट फिरौन ने इज़राइलियों को अपना गुलाम बना लिया। फिरौन अपने लिए कई शहर बनाना चाहता था, और इस काम में उसने इज़राइलियों को लगा दिया। इज़राइलियों पर नज़र रखने के लिए उसने ऐसे मिस्रियों को चुना जो बहुत ही गुस्सा करते थे और लोगों को मारते पीटते थे। ये मिस्री इज़राइलियों से ज़बरदस्ती काम करवाने लगे। वह फिर ढेर सारा काम। इज़राइलियों की गिनती बढ़ती जा रही थी। इससे मिस्री लोग डर गए और कहने लगे कि अगर इज़राइलियों की गिनती इसी तरह बढ़ती गई, तब तो वे हमसे भी ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे। पता है तब फिरौन ने क्या किया? उसने
उन औरतों को बुलाया जो इजरायली स्त्रियों की बच्चा पैदा करते वक्त मदद करती थी। उसने उनसे कहा, अगर इजरायलियों के लड़का पैदा हो तो उसे मार डालना, और अगर लड़की हो तो उसे छोड़ देना। लेकिन वे औरतें अच्छी थी, इसलिए उन्होंने फिरौन की बात नहीं मानी। तब फिरौन ने अपने सारे लोगों को हुक्म दिया, इजरायलियों के जितने भी लड़के पैदा हों उन सबको खत्म कर दो, सिर्फ लड़कियों को छोड़ दो। सचमुच वह फिरौन कितना दुष्ट था, लेकिन एक बच्चा बच गया। आइए देखें कैसे। निर्गमन अध्याय 1 का 6 से 22 वचन। नन्हा मूसा। देखिए तो यह नन्हा मुन्ना कैसे एक औरत की उंगली पकड़े रो रहा है। क्या आप इस खूबसूरत औरत को जानते हैं? यह मिस्र की राजकुमारी यानी फिरौन की बेटी है, और इस प्यारे से बच्चे का नाम है मूसा। मगर यह इतना रो क्यों रहा है? आपको याद होगा कि फिरौन ने सारे इजरायली लड़कों को मार डालने का हुक्म दिया था। जब मूसा पैदा हुआ तो उसकी माँ नहीं चाहती थी कि मिस्री मूसा को भी मार डाले। उसने मूसा को 3 महीने तक छिपा कर रखा, मगर वह जानती थी कि कभी न कभी लोगों को मूसा का पता चल जाएगा। इसलिए उसने मूसा को बचाने के लिए एक तरकीब सोची। मूसा की माँ ने एक टोकरी ली और उसके छेद अच्छी तरह से बंद कर दिए ताकि उसमें पानी न जा सके। फिर उसने मूसा को उस टोकरी में लिटा दिया और उस टोकरी को नील नदी के किनारे ऊंची ऊंची घास के बीच रख दिया। उसने अपनी बेटी मरियम से कहा कि तुम यहीं पास में खड़ी रहो और देखो कि मूसा के साथ क्या होता है। थोड़ी ही देर में फिरौन की बेटी वहां नहाने के लिए आई। अचानक उसकी नज़र घास के बीच रखी उस टोकरी पर पड़ी। उसने अपनी एक दासी को बुलाकर कहा, उस टोकरी को यहाँ ले आओ। दासी टोकरी को राजकुमारी के पास लाई। जब राजकुमारी ने टोकरी खोली तो देखा कि उसमें एक सुंदर सा बच्चा है। वह बच्चा बहुत रो रहा था। यह देखकर राजकुमारी उसको उस पर बड़ा तरस आया। वह नहीं चाहती थी कि उस बच्चे को मार डाला जाए। तभी मरियम उसके सामने आई। आप उसे तस्वीर में देख सकते हैं। मरियम ने राजकुमारी से पूछा, क्या मैं इस बच्चे की देखभाल करने के लिए किसी इजरायली स्त्री को बुला लाऊं? राजकुमारी ने कहा, हाँ, बुला लाओ। मरियम दौड़कर अपनी माँ को बुला लाई। जब मूसा की माँ राजकुमारी के पास आई तो राजकुमारी ने उससे कहा, इस बच्चे को ले जाओ और
इसकी देखभाल करो। मैं तुम्हें इसके लिए पैसे दूंगी। इस तरह मूसा वापस अपनी माँ के पास पहुँच गया और वह मूसा की देखभाल करने लगी। जब मूसा थोड़ा बड़ा हुआ तो उसकी माँ उसे राजकुमारी के पास ले गई। राजकुमारी ने मूसा को अपना बेटा बना लिया। उसके बाद से मूसा फिरौन के घर में रहने लगा। निर्गमन अध्याय 2 का 1 से 10वां वचन। मूसा क्यों भाग गया? इस आदमी को देखिए, लगता है वह कहीं से भाग रहा है। आखिर वह है कौन? वह मूसा है जो अब बड़ा हो गया है। वह मिस्र में से भागा जा रहा है और देखिए 2 आदमी उसका पीछा कर रहे हैं। वे उसे मार डालना चाहते हैं, लेकिन क्यों? चलिए पता करते हैं। आपको तो मालूम ही है कि मूसा फिरौन के घर में पला बढ़ा था। बड़ा होकर मूसा बहुत ही बुद्धिमान और मशहूर इंसान बना। वह जानता था कि उसके असली माँ बाप मिस्री नहीं बल्कि इजरायली गुलाम हैं। मूसा अब 40 साल का हो गया था। एक दिन उसने सोचा, क्यों न चलकर देखूं कि मेरे लोग किस हाल में हैं। जब मूसा इजरायलियों के पास गया तो जानते हैं उसने क्या देखा? यही कि इजरायलियों के साथ बहुत ही बुरा सलूक किया जा रहा है। उसकी आंखों के सामने एक मिस्री एक इजरायली को मार रहा था। मूसा ने इधर उधर देखा और जब पाया कि उसे कोई नहीं देख रहा है तो उसने मिस्री को इतनी जोर से मारा कि वह मर गया। फिर मूसा ने उसकी लाश को बालू में छिपा दिया। अगले दिन मूसा फिर अपने लोगों को देखने लगा। उसने सोचा कि वह इजरायलियों की मदद करके उन्हें मिस्र की गुलामी से छुड़ा सकता है। लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो देखा कि 2 इजरायली आदमी आपस में लड़ रहे हैं। जिस आदमी की गलती थी उससे मूसा ने कहा, तुम अपने ही भाई को क्यों मार रहे हो? उस आदमी ने पलटकर जवाब दिया, तुम क्या हमारे राजा हो जो हमारा फैसला करने चल दिए? क्या तुम मुझे भी उस मिस्री की तरह मार डालना चाहते हो? यह सुनकर मूसा के होश उड़ गए। वह समझ गया कि लोगों को पता चल गया है कि उसने एक मिस्री को मारा है। जब यह खबर फिरौन तक पहुंची तो उसने मूसा को मार डालने के लिए उसके पीछे अपने आदमी भेजे। इसी वजह से मूसा को मिस्र से भागना पड़ा। मूसा मिस्र से भागते भागते एक दूर देश मिद्यान में आ गया। वह वहां इत्रो के परिवार से मिला। उसने इत्रो की एक बेटी सिप्पोरा से शादी कर ली। फिर मूसा इत्रो की भेड़ों की देखभाल करने लगा। वह मिद्यान देश में
40 साल तक रहा। अब वह 80 साल का हो गया। एक दिन मूसा इत्रों की भेड़ों को चरा रहा था कि तभी एक अजीब सी घटना घटी। उस घटना के बाद मूसा की पूरी जिंदगी ही बदल गई। क्या आप जानना चाहते हैं कि वह अजीब सी घटना क्या थी? तो प्रियो, इस चैनल जीसस इज ग्रेस चैनल को सब्सक्राइब करें तो अगले भाग का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।